नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पे मैं आपको हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड टॉपिक्स पर कुछ न कुछ जानकारी देती रहती हूँ। तो आज का हमारा विषय है एक्ने। एक्ने यानी मुहासे। ये यंग एज में, प्यूबर्टी में अधिकांश लोगों को कभी न कभी होते हैं। तो क्यों होते हैं और ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिसमें इनके होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, और अगर ये हो जाते हैं तो इसमें हम क्या करें। तो आइए आज हम इसी के बारे में जानकारी देते हैं आपको। तो मुहासे क्या होते हैं और क्यों होते हैं। बेसिकली हमारे स्किन पे और स्पेशली फेस के स्किन पे या अन्य भी बैक में, शोल्डर्स पे सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ये सिबेशियस ग्लैंड्स चेहरे पे या त्वचा पे थोड़ी सी चिकनाई प्रदान करते हैं, चिकनाई बनाए रखते हैं, और जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसी में ये अंदर, स्किन के जस्ट अंदर, ये हेयर फॉलिकल्स का जो रूट होता है वहां पर ये खुलते हैं, ताकि जो हेयर होते हैं वो सॉफ्ट और शाइनी बने रहें। और हेयर फॉलिकल्स के अलावा भी ये स्किन में इधर उधर बीच बीच में मौजूद होते हैं। तो जब ये सिबेशियस ग्लैंड्स, इनके जो डक्ट्स होते हैं, इनकी जो नलिकाएं होती हैं, अगर ये ब्लॉक हो जाती हैं तो इनके सिक्रीशंस उसी के अंदर इकट्ठा होते रहते हैं और तब ये रूप ले लेते हैं मुहासों का। तो इनके डक्ट क्यों बंद होते हैं? कॉमनली डर्ट, गंदगी, इन सब से इनके डक्ट्स बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ कारण ऐसे भी हैं जो ऐसा होने के लिए, ये डक्ट्स को बंद होने के लिए या मुहासों को बनने के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं। कॉमनली हमने देखा है कि करीब 11 साल से लेकर 30 साल की उम्र में 80% लोग ऐसे हैं जिनको कभी न कभी मुहासे या एक्ने हुए हैं। तो क्या कारण है कि इस उम्र में ज्यादातर एक्ने होते हैं? पहला है हॉर्मोन्स। जैसा कि हम जानते हैं, प्यूबर्टी में चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उनमें सडन हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड्रोजेंस की मात्रा बॉडी में थोड़ी सी बढ़ती है। तो एंड्रोजेंस की मात्रा जब बढ़ती है तो ये सिबेशियस ग्लैंड्स भी थोड़ा सा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा सीक्रेट करते हैं, और ऐसे में मुहासे बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कभी कभी प्रेगनेंसी में भी एंड्रोजेनिक फैक्टर्स, थोड़ा सा हार्मोनल लेवल्स अपसेट हो जाते हैं, और ऐसे में भी ज्यादा मुहासे होने की टेंडेंसी होती है कुछ फीमेल्स को। दूसरा है कि हमारा जो डाइट है, अगर हम उसमें ऑयली, ग्रीसी फूड ज़्यादा लेते हैं, ऐसा फूड जो कि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो, जिसका डेयरी प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा लेते हैं, मीठी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मुहासे होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। तीसरी चीज़ है कि हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम ऑयल बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो भी हमारी त्वचा एक्स्ट्रा ऑयली हो जाती है, और ऐसे में जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशंस वहीं इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपनी स्किन को ऑयली बना के रखा हुआ है। चौथी चीज़ है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। जब हम कभी तनाव में होते हैं उस समय भी हमारे बेसिकली हार्मोन्स ही अपसेट होते हैं, और फिर अगेन उसी वजह से मुहासे भी होते हैं। अगली चीज है कि हेरिडिटी। थोड़ा सा हेरिडिटी टेंडेंसी भी देखी गई है। देन पिंपल पॉपिंग, यानी जिनको ऑलरेडी मुहासे हैं, अगर वो मुहासों को स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, उनको लगता है कि इसके अंदर का सिक्रीशन हम निकाल देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, पर ये चीज गलत है। पिंपल पॉपिंग से जो उसके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया का जो कलेक्शन होता है, पस लाइक थोड़ा सा डिस्चार्ज जो होता है, वो और ही आसपास के एरिया में स्प्रेड हो जाता है, और ऐसे में और ज्यादा बढ़ते हैं मुहासे। देन कॉमनली जो अगर ऐसे कुछ लोग जो हैं फेस पे बार बार फिंगर्स टच करते हैं, मुहासों की वजह से कुछ अनईजीनेस होती है तो बार बार वहां पे अपनी फिंगर्स से उसको रगड़ते हैं, रब करते हैं, या अन्य भी जिनको मुहासे नहीं भी हैं, कुछ ऐसी चीजें आपके
जैसे हेलमेट हो गया या अन्य किसी चीज़ों से अगर फ्रीक्वेंटली आपकी चीक्स पे रगड़ लग रही है, ऐसे में मुहासे होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो मुहासे कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ तो होते हैं जो सिंपली थोड़ा सा लालपन और थोड़ा सा उसमें एक दाना या पैप्यूल जैसा होता है और ये इजीली ठीक भी हो जाते हैं और इनमें दर्द नहीं होता है। तो एक्ने सिंप्लेक्स हो गया ये। दूसरी वैरायटी होती है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, फिर उसमें पस मटेरियल इकट्ठा होता है। ये मुश्किल से ठीक होते हैं और ये थोड़ा सा सेंसिटिव या इनमें पेन भी होता है, तो इनको हम कहते हैं एक्ने वल्गैरिस। तो अब क्या करें हम अगर एक्ने हो? तो सबसे पहली बात, जो हमने इसको बढ़ावा देने वाले कॉजेज बताए थे उनमें से जो भी कुछ आप कम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उनको ज़रूर अवॉइड करें। जैसे आप ऑयली फूड कम खाएं, मीठी चीज़ें कम खाएं, चॉकलेट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड इनको कम लें। जब भी आप बाहर से आएँ तो अपना फेस को क्लीन करें ताकि उस पर डर्ट अगर जो बैठी हो वो आपके इन ऑयल ग्लैंड्स के डक्ट्स को ब्लॉक ना करे। अपने जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑयल बेस के ना यूज़ करें। अगर आपको एक्ने हो रहे हैं तो उनको बार बार रगड़े नहीं, छुए नहीं या उनको स्क्वीज ना करें। अब इसके बाद मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताना चाहूँगी जो कॉमनली एक्ने को बहुत आराम से बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के या कुछ हार्श ट्रीटमेंट के बिना होम्योपैथी से आप इनको ठीक कर सकते हैं। इनमें सबसे कॉमन मेडिसिन आती हैं सुराइनम। सुराइनम जब आपके एक्ने पुराने हो गए हैं, मतलब बहुत समय से नए एक्ने भी निकल रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं, पुराने ठीक हो रहे हैं, फिर नए निकल रहे हैं, तो सुराइनम इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब ऐसे लोगों के लिए अच्छी मेडिसिन है जो कि मोटे हैं, थुलथुल हैं, जिनको जाड़ा ठंड बहुत लगती है और सॉफ्ट फ्लैबी स्किन है, गोरे हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कैलकेरिया का बहुत अच्छी मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है आपकी कैलकेरिया सल्फ। अगर पस वाले दाने हैं, एक्ने वल्गैरिस है, तो इन दानों को ठीक करने के लिए, पस को निकाल देने के लिए और निकालने के बाद हील होने में कैलकेरिया सल्फ का बहुत अच्छा रोल है। देन साइलेशिया। साइलेशिया भी जब डीप सीटेड हैं और पस है उनमें, बहुत पुराने हैं, बहुत बड़े बड़े से हैं, तो कैलकेरिया सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। देन आपका है और ख़ास तौर से अगर लो इम्यूनिटी है, ठीक नहीं होने को आ रहे हैं, तो आप साइलेशिया दे सकते हैं। देन एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट में अगर बड़े बड़े पस वाले दाने हैं तो एंटिम टार्ट बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा काली ब्रोम। काली ब्रोम में वैरायटी ऑफ एक्ने है। कभी कभी बहुत छोटे छोटे एकदम अंधौरियों जैसे मल्टीपल कई सारे दाने हैं, एक्ने हैं आपको फेस पे, शोल्डर्स पे, नेक पे, फोरहेड पे, तो ऐसे में काली ब्रोम बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इस तरह से तमाम मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जिनका बहुत अच्छा रोल है एक्ने के ऊपर। इनको आप अपने किस वैरायटी के, किस तरह के एक्ने हैं उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो किसी भी अपने विश्वसनीय अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से ज़रूर परामर्श करें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड नमस्ते।